नमस्कार दोस्तों चाहे बर्थडे की पार्टी हो या न्यू ईयर का फंक्शन या कॉलेज की पार्टी से लेकर अदर सभी फंक्शंस में एक चीज कॉमन तो होती है, वो है युवाओं के हाथ में रेड बुल की कैन। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, रेड बुल एक लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक है जो कि पिछले काफी समय से एनर्जी ड्रिंक की मार्केट की लीडर बनी हुई है। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि आज एक रेड बुल सिर्फ एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी ही नहीं, बल्कि 2 फार्मूला 1 टीम्स, 5 प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब और एक ICE हॉकी टीम की मालिक भी है। तो फिर चलिए जानते हैं इस कंपनी की शुरुआत कैसे हुई थी और किन स्ट्रेटजीज का पालन करते हुए आज यह कंपनी कामयाबी की बुलंदियों को छू रही है, और इस एनर्जी ड्रिंक में बुल्स के स्पर्म होने के पीछे का सच क्या है। दोस्तों रेड बुल की शुरुआत साल 1976 में थाईलैंड के अंदर हुई थी, जहां कैलियो युविद्या नाम के एक स्थानीय व्यापारी ने इसे बाजार में उतारा था। दरअसल उन दिनों थाईलैंड में जापान की एनर्जी ड्रिंक लिपोवाइटन डी काफी फेमस हुआ करती थी, जो कि लोगों को एक दवाई की बोतल में मिला करती थी। यह एनर्जी ड्रिंक काफी ज्यादा महंगी हुआ करती थी, जिसकी वजह से इसे सिर्फ अमीर लोग ही खरीद पाते थे, और इसी के चलते कैलियो के मन में विचार आया कि क्यों ना एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक बनाई जाए जिसे अमीर ही नहीं गरीब लोग भी आसानी से खरीद सकें। कैलियो बैंकॉक के अंदर खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाया करते थे, तो फिर ऐसे में उन्होंने बड़ी ही आसानी से लिपोवाइटन डी के फार्मूले में थोड़ी बहुत फेरबदल करके एक नई एनर्जी ड्रिंक तैयार कर दी, और इस नई एनर्जी ड्रिंक का नाम उन्होंने क्रेटिंग डाइंग रखा था, जहां पर क्रेटिंग का मतलब लाल और डाइंग का मतलब बुल्स होता है। कैलियो की नई ड्रिंक सस्ती होने के साथ ही पीने में भी काफी अच्छी थी, जिसके चलते लॉन्च होने के साथ कुछ समय बाद ही थाईलैंड के अंदर लोकप्रिय होनी शुरू हो गई। इसके अलावा इसने अपनी ड्रिंक की मार्केटिंग पर भी काफी मेहनत से काम किया, जैसे कि इन्होंने थाईलैंड में होने वाली लोकल ICE फाइटिंग कंपटीशन को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। और दोस्तों उनके इन्हीं सब प्रयासों से सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही क्रेटिंग डाइंग थाईलैंड की नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक बन गई। अब यूँ तो यह एनर्जी ड्रिंक लोकल मार्केट में पहले से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो चुकी थी, लेकिन फिर भी साल 1982 इसके लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। दरअसल हुआ यह साल 1982 के दौरान फेमस ऑस्ट्रिया के बिजनेसमैन डाइट्रिच ने थाईलैंड का एक सफ़र किया और लंबी हवाई यात्रा की वजह से जेट लैग का शिकार हो गए। दरअसल जेट लैग समस्या में होता यह है, जब बहुत सारे लोग एक साथ हवाई यात्रा करते हैं तो फिर अलग अलग वातावरण की वजह से उन्हें नींद ना आना, चक्कर आना और सर दर्द जैसी बहुत सारी समस्या हो जाती है। तब थाईलैंड आकर डाइट्रिच जेट लैग की समस्या से जूझ रहे थे। तभी उन्हें किसी ने सलाह दी कि आप क्रेटिंग डाइंग पीने से उनकी यह समस्या ठीक हो सकती है, और इसलिए उन्होंने इस एनर्जी ड्रिंक की एक बोतल पी ली। और साथियों इस एनर्जी ड्रिंक को पीते ही उनका जेट लैग वाकई में ठीक हो गया। डाइट्रिच को यह ड्रिंक इतनी पसंद आई, उन्होंने इसी समय यह तय कर लिया कि वह इस ब्रांड को थाईलैंड से अपने देश ऑस्ट्रिया जरूर लेकर जाएंगे। लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति के चलते वह इस काम को अकेले नहीं कर सकते थे। असल में डाइट्रिच उस समय ब्लेंडेक्स नाम की टूथपेस्ट कंपनी में मार्केटिंग जॉब किया करते थे, यहाँ तक कि थाईलैंड में भी वह अपनी इसी जॉब के काम से आए हुए थे। इसलिए उन्होंने क्रेटिंग डाइंग के मालिक कैलियो के साथ में एक मीटिंग की और उन्हें उनकी एनर्जी ड्रिंक को ऑस्ट्रिया में लॉन्च करने का अपना प्लान बताया। अब कैलियो को डाइट्रिच का वो प्लान पसंद आ गया, जिसके बाद से दोनों ने आधे मिलियन डॉलर लगाकर एक नई कंपनी शुरू कर दी, जिसमें दोनों 49% के मालिक बन गए थे, जबकि बचे हुए 2% की हिस्सेदारी डाइट्रिच ने अपने बेटे को दे दी थी। साथ ही दोनों की सहमति से यह भी तय हुआ कि कंपनी को डाइट्रिच चलाएंगे। अब यह डील होने के बाद से ड्रिंक के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें कार्बोनेट वाटर को ऐड किया गया, जबकि बाकी के फार्मूले को कैलियो ने लगभग एक सा ही रखा था। दोस्तों इस तरह से सब कुछ हो जाने के बाद साल 1987 में डाइट्रिच ने इस कंपनी का नाम क्रेटिंग डाइंग से बदलकर रेड बुल रखकर ऑस्ट्रिया में लॉन्च कर दिया। और दोस्तों इस लॉन्च के समय रेड बुल को रेड बुल गिव्स यू विंग्स स्लोगन भी दिया, जो कि आज भी वर्ल्ड फेमस है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसको रेड बुल नाम इसलिए दिया गया ताकि इंटरनेशनल बाजार में इसे आसानी से पहचाना जा सके। अब चूंकि उस समय ऑस्ट्रियन बाजार के अंदर रेड बुल का कोई भी कंपटीटर नहीं था, इसलिए यह ड्रिंक लॉन्च होते ही बाजार में सुपर हिट साबित हो गई। कंपनी ने पहले ही साल में 1 मिलियन से भी ज्यादा रेड बुल की कैंस बेच डाले।
हालांकि रेड बुल की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त हुई थी, लेकिन उस समय कंपनी को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। दरअसल रेड बुल को काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता देखकर कुछ दूसरी कंपनी उसके विरोध में खड़ी हो गई। यहाँ तक कि जर्मनी के अंदर तो इस एनर्जी ड्रिंक को पूरी तरह से बैन भी कर दिया गया। साथ ही बाजार में यह अफवाह फैलाई गई कि रेड बुल सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। और तो और बाजार में एक अफवाह यह भी फैलाई गई कि इसे बुल के सीमन से बनाया जाता है। असल में साथियों, रेड बुल के अंदर टाउरिन नाम का एक कंपाउंड मिलाया जाता है, जो कि इंसान की बॉडी में एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। ऐसे में लोगों के बीच यह झूठ फैलाया गया कि रेड बुल में मिलाया जाने वाला टाउरिन बुल के सीमन से निकाला जाता है, जबकि सच्चाई तो यह है कि इसे किसी भी जानवर के सीमन से नहीं बल्कि लैब के अंदर सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। हालांकि इस तरह की अफवाहों और विवादों आदि के बावजूद भी रेड बुल समय के समय लगातार आगे बढ़ती रही, क्योंकि कंपनी के फाउंडर डाइटरिच को पहले से ही मार्केटिंग महारत हासिल थी और वह अच्छी तरह से जानते थे कि विवादों व अफवाहों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किस तरह से किया जाता है। अब वैसे अगर देखा जाए तो रेड बुल की सफलता के पीछे सबसे अहम रोल मार्केटिंग का ही है, क्योंकि रेड बुल एक ऐसी कंपनी है जिसने मार्केटिंग करने का तरीका शुरुआत से ही काफ़ी अलग रहा है और ये कंपनी अपने रेवेन्यू का सबसे बड़ा हिस्सा मार्केटिंग पर ही खर्च करती है। दरअसल रेड बुल ने शुरुआत से ही ऐसे युवाओं को अपना निशाना बनाया जो कि पार्टी व एडवेंचर करना पसंद करते हैं, और इन लोगों को टारगेट करने के लिए रेड बुल ने कई अलग अलग मार्केटिंग टेक्निक भी अपनाई थी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज और जिम आदि के बाहर जानबूझकर ऐसी गाड़ियों को खड़ा कर देना जिसमें कि रेड बुल की एक बहुत बड़ी सी कैन रखी हुई होती है और लोग इन गाड़ियों से मुफ्त में ही रेड बुल का सैंपल टेस्ट कर सकते थे। इसके अलावा युवा लोगों की पार्टीज में फ्री रेड बुल कैंस को बंटवाना और इन पार्टीज को स्पॉन्सर करना भी इस कंपनी के मार्केटिंग का हिस्सा रहा है। और इतना ही नहीं, रेड बुल ने कई तरह के खेल जैसे कि फार्मूला रेसिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन, ई स्पोर्ट्स जैसे अदर खेलों को भी स्पॉन्सर किया है, क्योंकि युवाओं को इन्हीं खेलों में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती है। और साथियों, इन सब तरीकों से रेड बुल बहुत ही कम समय में युवाओं के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय एनर्जी ड्रिंक बन गया और इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा होने लगी। यहाँ तक कि शुरुआत में रेड बुल एक साल में मुश्किल से 1 मिलियन कैंस ही बेच पाती थी। वहीं 1997 के आते आते यह हर रोज ही 1 मिलियन से ज़्यादा कैंस बेचने वाली कंपनी बन गई। इसके अलावा जहां दूसरी कंपनियां किसी एक बड़े स्टार खिलाड़ी को अपने ब्रांड एम्बेसडर बनाकर उससे अपना प्रोडक्ट प्रमोट करवाती हैं, वहीं रेड बुल ने सोचा कि सिर्फ एक खिलाड़ी को पैसा देने से अच्छा क्यों ना एक पूरी टीम को ही खरीद लिया जाए और फिर उस टीम के सभी खिलाड़ियों से अपने ब्रांड को प्रमोट करवाया जाए। और यही सोचकर कंपनी ने कई अलग अलग स्पोर्ट्स टीमों को खरीद लिया। इसके चलते आज रेड बुल फुटबॉल, फार्मूला 1, आईसी हॉकी जैसे 11 अलग अलग स्पोर्ट्स की 17 से भी ज़्यादा टीम को स्पॉन्सर करता है और इन टीम्स में खेलने वाले खिलाड़ी रेड बुल को पूरी दुनिया में ही प्रमोट करते हैं। इसके अलावा रेड बुल दुनिया में बनाए जाने वाले अलग अलग तरह के वर्ल्ड रिकॉर्ड कवर और स्पॉन्सर भी करती है, जैसे कि साल 2012 में ऑस्ट्रियन स्काई डाइवर फेलिक्स की स्पेस जंप को भी रेड बुल ने ही स्पॉन्सर किया था, जहां कंपनी ने इस पूरे प्रोजेक्ट पर $50 मिलियन से भी ज्यादा खर्च किए थे। वैसे आंकड़ों को देखकर आज ये कहा जा सकता है कि इस तरह के इवेंट को प्रमोट व स्पॉन्सर करना रेड बुल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि साल दर साल रेड बुल कंपनी की बिक्री व रेवेन्यू ऊपर की तरफ ही जाती हुई नजर आई है। वैसे आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि साल 2020 में रेड बुल ने 7.9 बिलियन कैंस बेची थी, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज इस कंपनी का रेवेन्यू $18 बिलियन के आंकड़े से भी ऊपर जा चुका है। साथ ही कंपनी के को फाउंडर व सीईओ डाइटरिच की वर्ल्ड बिलियनर्स की लिस्ट में 56वें स्थान पर मौजूद हैं, जहां आज के समय में उनकी नेटवर्थ 27 बिलियन के आसपास है। और साथियों, वहीं कैलियो की मृत्यु 17 मार्च 2012 को हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी रेड बुल की। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक बिजनेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।